तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कुछ दिन मैं अपने इलाज में बिजी था। आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि दांतों की ट्रीटमेंट चालू है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा आपको नज़र आता होगा। यहाँ के दांत नीचे के सब निकाल दिए गए पिछले 3-4 दिन में। और अब और भी काम बाकी है, कुछ दिन और शायद गैर हाजिर रहना पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी है, चलती रहती है। आज आपको सुनाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा, कैसे गोवा का एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बहुत बड़ी दिक्कत में घिरता नज़र आ रहा। उसका नाम है सरदार जसपाल सिंह, IPS 1996 के IPS ऑफिसर हैं, सेंट्रल काडर के हैं। पिछले 2 साल से गोवा के DGP एक बहुत बड़ी समस्या में घिर गए। शायद अपने एक साथी IPS ऑफिसर की मदद करते करते खुद को एक तकलीफ में डाल लिया, और उसके बाद जो इल्ज़ाम बातियाँ शुरू हो रही हैं उसमें बहुत बड़ी दिक्कत में घिरते नज़र आ रहे हैं। हुआ कुछ ऐसे कि गोवा में बीच के किनारे जो 2 बड़े बीचेस हैं वहाँ पे दुनिया भर में मशहूर हैं, कलंगुट और अंजना बीच। इन दोनों के बीच में बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है आसा गांव। और आसा गांव आजकल गोवा का बेवर्ली हिल्स बनता जा रहा है। जैसे हॉलीवुड के सितारे अमेरिका में बेवर्ली हिल्स में रहते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान के बड़े सितारे उस गांव में रहते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। पहले हम आपको बता देते हैं, कुछ महीने पहले, जब 1 साल 1.5 साल पहले, BJP की एक बड़ी नेता और मंत्री, टेलीविज़न की सुपरस्टार स्मृति ईरानी, उनको लेके एक विवाद उठा था कि गोवा में उनके कुछ नज़दीकी लोग एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिसमें काफ़ी सारियाँ कमियाँ पेशियाँ हैं। वो रेस्टोरेंट भी दोस्तों इसी गांव में था, आसा गांव में। और ईरानी जी के चाहने वाले नज़दीकी लोगों के रेस्टोरेंट के पास एक बहुत बड़ा बंगला है जिसके मालिक हैं हमारी क्रिकेट टीम के सुपरस्टार विराट कोहली जी, और उनकी पत्नी, वो भी अपने आप में सुपरस्टार हैं फिल्मों की। इनका बंगला है बहुत बड़ा, और उसके थोड़ा आगे 3-4 प्लॉट छोड़ के अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन का बहुत बड़ा बंगला है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके साथ ही सुनील शेट्टी, उनका बंगला है बहुत बड़ा। और साथ में अक्षय कुमार, हमारे जो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, मोदी जी की इंटरव्यू भी की थी उन्होंने एक बार, उनका बंगला भी वहीं पे है। इस तरीके से बहुत सारे, और अजय देवगन, गरीब लोगों का सुपरस्टार, उसका बंगला भी है। और भी बहुत सारे हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे। ये सब के सब बड़े लोगों के बंगले उसी आसा गांव में हैं। और उसी आसा गांव में एक बड़े ऑफिसर ने भी एक प्लॉट खरीद लिया बंगला बनाने के लिए, और वो प्लॉट है 600 स्क्वायर यार्ड का। वो खरीद लिया। वहाँ पे जो मार्केट रेट चलता है, जिस रेट पे ज़मीन खरीदी बेची जाती है, वो तकरीबन 1 लाख रुपया पर स्क्वायर यार्ड का चलता। लेकिन सरकार के अपने रेट होते हैं, जैसे मुंबई में अपने रेट हैं उनके, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जो सरकार जो रेट मानती है उसको लेके रेडी रेकनर रेट जिसको कहा जाता है, उस रेडी रेकनर रेट के हिसाब से 600 गज प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपया की गई। और वो 1 करोड़ 20 लाख भर के उस
IPS ऑफिसर जो कहा जाता है, एक बड़ी हमारी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, उनकी पत्नी पूजा शर्मा ने वो प्लॉट अपने नाम पे खरीदा। और ख़रीदने वाले जिस आदमी से खरीदा, पिंटो फैमिली, वहाँ की लोकल क्रिश्चियन लोग, उनसे खरीदा। और उस सेल डीड में, परचेज डीड में जो पिंटो ने बेची और पूजा शर्मा ने खरीदी, और सेल परचेज डील में पूजा शर्मा ने अपने पति का नाम नहीं लिखा, अपने नाम के साथ डॉटर ऑफ अपने पिता का नाम लिख दिया। शायद वो हमारे एजेंसी के ऑफिसर नहीं चाहते होंगे कि उनका नाम किसी जगह पे आए। लेकिन मिस्टर पिंटो ने जब ये 600 गज बेचा तो उसमें पता चला कि एक छोटा सा घर बना हुआ है जो 2001 का बना हुआ है, और वो घर है एक अग्रवाड़ेकर फैमिली का। वो लोकल गोवंश हैं, भंडारी समाज के हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 2-3 कमरे थे। 2001 से वो वहाँ पे रह रहे। पंचायत को वो पंचायत का टैक्स भरते। PW वालों से उनको वाटर का कनेक्शन मिला हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उनको बिजली का कनेक्शन दिया है। जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो भर रहे, और जो किराए की जो म्यूनसिपैलिटी को, पंचायत को जो पैसा भरते हैं उसकी सब रेगुलर उन्होंने भरा है, और उनके पास सब रसीदें। अब जब ये पूजा शर्मा जी ने प्लॉट खरीद लिया तो जो मालिक था पिंटू, उसने कहा कि इनको थोड़े बहुत पैसे दे के आप इसको खाली करवा सकते हो। लेकिन हुआ ऐसे कि शायद लगता है कि नए खरीदार ने कहा पहले खाली करवाइए, उसके बाद हम पैसा देंगे। ऐसा नहीं हो उनको पैसा भी दे दें और ये खाली ना हो। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी आज के मार्केट रेट से 6 करोड़ की है, 1 लाख पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 600 स्क्वायर मीटर का भाव 6 करोड़ हो जाता, और वो खरीदा गया 1 करोड़ 20 लाख में। बाकी पैसा कैसे पेमेंट किया जी, शायद वही जाने, उनका काम जाने, ये जांच का विषय। और क्योंकि वो खाली करवाना था बगला, और वो अग्रवाड़ेकर फैमिली उसको खाली नहीं कर रहे थे, उनको पैसा चाहिए था। हम बोलते हैं 24 साल से वहाँ से रह रहे हैं, तो हमें नया घर खरीदने का पैसा मिलना चाहिए, दे दो, हम खाली कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये बड़े पुलिस ऑफिसर की पत्नी थी, और गोवा के DGP जसपाल सिंह उनके मित्र थे, और उस इलाके के जो MLA हैं वो बहुत बड़े आदमी, उनको गोवा का एस्कोबार कहा जाता है। इन बहुत बड़ा माफिया लीडर, उनका निकनेम एस्कोबार पड़ा हुआ, उनके नाम से लोग डरते हैं, और वो MLA। उनकी मदद ली जाती है उनके PA के थ्रू कि आप हमारी मदद कीजिए। और वो MLA साहब जीते तो थे कांग्रेस की टिकट पे, लेकिन बाद में BJP में शामिल हो गए। और आपको बता दें कि जो वहाँ पे जो हिंदू समाज है गोवा का, उनको आम भाषा में भंडारी समाज कहा जाता है। सबके सब हिंदू भंडारी समाज के माने जाते हैं, और उनकी आज के दिन में मेजॉरिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। बड़े पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन सदियों से गोवा में रहते हैं। दे आर इक्वली गोवन। लोगों को शायद लगता है कि गोवा सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का प्रदेश है, ऐसा नहीं। गोवन जो पुर्तगाली गोवंश हैं बहुत हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी पॉपुलेशन अब कम होगी। एक ज़माने में शायद ज़्यादा थी। पलायन बहुत है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। जो लड़का बड़ा होता है बाहर चला जाता है, कोई शिपिंग में चला जाता है, कोई होटल इंडस्ट्री में, कोई वर्कर बन के कोई पुर्तगाल चला गया, कोई यूरोप चला गया। बहुत से लोग बाहर चले गए, बहुत कम लोग वहाँ बचे। नौजवान तो है ही नहीं, बहुत कम है। तो खैर ये MLA साहब की मदद ली। उनका जो PA है उसका एक
बुलडोज़र है उसके पास। तो सर्विसेज हायर की गई कि एक बुलडोज़र मंगाया जाए, उसके लिए ठेकेदार चुना गया मिस्टर खवाजा, एक हिंदू फैमिली, क्रिश्चियन एमएलए और खवाजा साहब कंट्रैक्टर और डीजीपी वहाँ के सरदार जी। ये पूरा एक कम्युनिटियों का सुमेल मेल हो गया वहाँ पे, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, ये सबका ताना बाना बन गया। अब खेल शुरू हो गया। डीजीपी साहब ने लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर नायक देसाई को कहा कि आप इस काम में दखल नहीं देंगे, ये इल्लीगल कब्जा है, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा, ढाया जाएगा, आप उसमें दखल नहीं देना, ये काम पूरा होना चाहिए। जो ऑर्डर मेरे हिसाब से सही नहीं था, किसी के हिसाब से भी सही नहीं। लेकिन लोकल जो सीनियर था वो कौन है, वो अपने लोगों का घर कैसे टूटने देगा। वहाँ पे IAS IPS तो बाहर से जाते हैं, लोकल काडर तो गोवा में है नहीं, सब यूनियन टेरिटरी काडर के ऑफिसर जाते हैं। पुलिस में 2 ऑफिसर IPS बाहर से जाते हैं, DGP और एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बाकी लोकल होते हैं नीचे, SP DC DSP, ये लोग लोकल काडर के होते हैं। तो अब DG साहब का हुक्म उस आदमी ने नहीं माना। इतने में बुलडोज़र पहुंच जाता है वहाँ और 15 वर्कर पहुंच जाते हैं वो घर तोड़ने के लिए। और जैसे तोड़ना शुरू करते हैं तो अग्रवाड़े का फैमिली, उस आदमी की बीवी वरीशा और उसकी बेटी, वो कंट्रोल में फ़ोन कर देते हैं 112 नंबर पे। आजकल कंट्रोल का नंबर 112 हो गया, लोग अभी भी 100 कहते हैं। तो कंट्रोल से लोकल पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है कि वहाँ कंप्लेंट आई है, आप जाके देखिए। तो वहाँ के जो ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर था, उसको तो इंस्ट्रक्शन आई हुई थी ऊपर से आपने दखल नहीं देना। तो वो इस लेडी को कहता है पुलिस स्टेशन में आ जाइए, कंप्लेंट लिखा दें। और जब वो बेचारी लेडी अग्रवाड़े करवरीचा वो आती है, अपनी बेटी को लेके अपने पति और बेटे को घर पे छोड़ देती है। तो जितनी देर में उनकी कंप्लेंट लिखी जाती है उतनी देर में आधा घर तोड़ दिया जाता है। उसके बाद हो हल्ला होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, टेलीफोन खड़कते हैं, पॉलिटिशियन हरकत में आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाती है। तो किसी ना किसी तरह वो डिमोलिशन बीच बेचारे छोड़ दी जाती। लेकिन वो सीनियर बहुत बड़ा स्टैंड लेते नायक देसाई कि ये कानूनी तौर पे सही नहीं है, ये काम नहीं होना चाहिए। तो और उन्होंने एक FIR दर्ज कर लिया उन लोगों 15 लोगों के खिलाफ जो उसको तोड़ने आए। उसमें जो मालिक था उस बुलडोज़र का, जो लोकल MLA का PA, एस्कोबार का PA, उसका बुलडोज़र, उसका ड्राइवर और उसका ठेकेदार खवाजा, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, और इंक्लूडिंग पूजा शर्मा। अब बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया, बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन पूरे का पूरा भंडारी समाज, और आज की जो BJP की सरकार गोवा में है वो भंडारी समाज की वजह से ही है। और CM साहब वहाँ के मुख्यमंत्री सख्ते में आ गए। उन्होंने इमीडिएटली एक कमेटी बना दी, इन्वेस्टिगेशन टीम, और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दो। चीफ सेक्रेटरी को वहाँ के जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे अंजना चौकी के, उन्होंने लेटर लिख के पूरी बात बता दी कि मेरे ऊपर कैसे DGP साहब प्रेशर डाल रहे थे। और चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे दी, और मुख्यमंत्री ने कल एक चिट्ठी दिल्ली होम मिनिस्ट्री को लिख दी, अमित शाह जी को, कि DGP को यहाँ से बदली किया जाए, हमें नहीं चाहिए। और अब जसपाल सिंह की बदली कभी भी हो सकती। लेकिन वो जो लैंड माफिया, ड्रग माफिया, जो इतना धड़ल्ले से गोवा में काम कर रहा है, जहाँ उनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए थी,
वो तो नहीं कसी गई, बल्कि उनको छूट दी गई कि किसी का घर भी तोड़ सकते। मामला वहाँ ख़त्म नहीं होता। उसके बाद इतना प्रेशर उस घर के मालकों पे डाला गया, अग्रवाडेकर फैमिली के ऊपर। उन बेचारों ने कैफिडेविट बनवाया और कहा कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। रातों रात उनको बहुत बड़ा पैसा वैसा देने का लालच दिया गया होगा, लेकिन पुलिस ने उसके एफिडेविट को मंजूर नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल हालात कुछ और कहते थे। अब गोवा में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी के नेता, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, एनसीपी के, लोकल पार्टी छोटी मोटी सबके, वो इस बात पे लगे हैं कि इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि क्यों डीजीपी जसपाल सिंह ने इस किस्म का स्टैंड लिया अपने साथी ऑफिसर के लिए। और आपको हैरानी होगी सुन के कि ये ट्रांसफ़र डीड जो थी, म्यूटेशन जिसको कहते हैं, वो एक दिन में फाइनल होगी, जहाँ पे गोवा में प्रॉपर्टी मालिक से नए खरीदार को ट्रांसफ़र करने में एक एक साल लग जाता। ये 24 घंटे में हो गई। इतना प्रेशर डाला गया। और अब वो इलाका जो अब सोने की चिड़िया है गोवा में, आसा गांव, अब ये 6 करोड़ का प्लॉट और 2-4 साल में 10 करोड़ का हो जाएगा। जब कहीं बंगला वाला बन गया तो 20 करोड़ का हो जाएगा। अब इल्ज़ाम ये लगने शुरू हो गए कि बड़े पुलिस अफसरों की मदद से गोवा के समुंदर के किनारे बसे छोटे छोटे गाँव में बाहर के लोग आके लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, पुलिस की मदद, सीनियर अफसरों की मदद। और अब जब गोवा एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि ये जसपाल सिंह जाएंगे तो इसकी जगह किसको लगाया जाए, तो नंबर 2 जो उनके आईपीएस ऑफिसर जो दिल्ली से आए हुए हैं, मिस्टर ओमवीर सिंह, वो आजकल वो आईजी रैंक के ऑफिसर हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर। वो छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए हैं, सैन फ्रांसिस्को। उनको वापस आने की इतला दे दी सरकार ने, आप जल्दी वापस आइए, क्योंकि जैसे ही डीजीपी की बदली होगी तो कोई ना कोई तो पुलिस का मुखिया होना चाहिए। और वो आने वाले हैं तो शायद एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। पता चला कि ओमवीर सिंह आईपीएस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गोवा, उनके नीचे जो डीएसपी काम करता है, उस बेचारे डीएसपी ने उनकी सैन फ्रांसिस्को की टिकट खरीद के दी थी। अब नया स्कैंडल हो गया। अब वो भी शायद ऑफिसर डीजीपी नहीं बन सकते। अब दिल्ली से कोई नया ऑफिसर, ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है स्टाफ की, ऑफिसर्स की, लेकिन मुद्दा खड़ा हो गया। अब एक जुडिशियल कमीशन की मांग की जा रही है, लेकिन पूरे गोवा को पता है कि हकीकत क्या है। दिल्ली से आए ऑफिसर कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लोकल लोगों के ऊपर कैसे हुक्म चलाते हैं, और जो लोकल नफेरियस किस्म के जो लीडर हैं, दल बदलूवी और क्रिमिनल मेंटालिटी वाले, जो नेता बन जाते हैं, इलेक्शन भी जीत जाते हैं, वो भी इनके साथ मिल जाते हैं। और अब पुलिस ने केस रजिस्टर करके, अब देखिए वो जो सीनियर है नैक देसाई, उसको डीजी साहब ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने पूरी डिटेल में लेटर सरकार को लिख दिया, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 6-7 लोगों को तो पकड़ भी लिया है, जिसमें ये ख्वाजा, उस बुलडोजर का ओनर, जो एमएलए का पीए है, और इस किस्म के लोग। बाकी लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम मुंबई और बेलगाम की तरफ गई हुई है, बेलगवी की तरफ, और वो ढूंढ रहे हैं उस पूजा शर्मा को, जो उस प्लॉट की मालिक है, कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया। अब ये मामला तूल पकड़ गया। इसमें बहुत सारे लोगों के
जो ताज हैं वो गिरते नज़र आएंगे। और गोवा का शायद भी एक बड़ा स्कैंडल बन के सामने आ सकता है कि कैसे आप सरकारी पावर के ज़रिए ज़मीन खरीद सकते और कोई खाली नहीं करता तो उसके घर पे बुलडोज़र कैसे चला सकते। तो दोस्तों ये कहानी थी क्राइम से जुड़ी हुई, मुंबई से जुड़ी हुई। ये पूजा शर्मा जी मुंबई की रहने वाली हैं, बड़े ऑफिसर की पत्नी हैं। अब बहुत से जवाब उनको देने पड़े। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जसपाल सिंह का क्या होता है, ओमवीर सिंह जो नंबर 2 हैं उनका क्या होता है, जिनके ऊपर एलिगेशन लग गया। और वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर जो झुका नहीं, उसने ईमानदारी से अपना काम किया, FIR दर्ज किया, नायक देसाई, उसका भी आगे क्या होगा देखना पड़े। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।